विकास, दीपक खड़ा जाओ तुम। फ्रैंकल दोष में क्या डिफरेंस है? तो पहला ये होता है, शॉर्टकी दोष में क्या होता है, जब समान अमाउंट में धनायन और ऋणायन क्या होता है, क्रिस्टल जालक से बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब समान मात्रा में क्या होता है, संग्रह, जब समान मात्रा में क्या होता है, धनायन एवं ऋणायन क्या होता है, क्रिस्टल जालक से क्या होता है, बाहर निकलता है, तो यह दोष क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। और जब धनायन एनायन बाहर निकल जाता है क्रिस्टल से, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम। पिछले का तो सब लिखा चुके थे हम। इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि अगर फ्रैंकल दोष का बात करेंगे तो इसमें से क्या होता है, क्रिस्टल जालक के बिंदु में से क्या होता है, धनायन बाहर निकलकर बीच में जाकर फंस जाता है ना। जब मान लो क्रिस्टल को कोई भी हीट, क्रिस्टल को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब एक आयन प्रायः धनायन क्या होता है, जालक बिंदु से बाहर आके कहा चलाता है, अंतराकाशीय स्थान पे, जिसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, वहां पे आके उपस्थित हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैंकल दोष के नाम से जानते हैं। मतलब जो ये सब होता है ना, सब डिफेक्ट जो सॉलिड में देखने को मिलता है, वो हीट करने के पश्चात देखने को मिलता है। इसलिए हम दोष को कहीं ना कहीं हम हीट दोष के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम उष्मा दोष के नाम से, उष्मा दोष भी बोलते हैं। इसका घनत्व क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, जबकि इसका घनत्व क्या रहता है, नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है। ये क्या करता है, चेंज नहीं करता, क्योंकि एटम जो होता है क्रिस्टल से बाहर आता ही नहीं है इसमें, तो डेंसिटी क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट रहता है। सेकंड डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, ये पूछता भी क्वेश्चन है, ये जो डिफेक्ट में से बढ़िया क्वेश्चन यही से बनता है हमारा, शॉर्टकी और फ्रैंकल से। तीसरा देखो तो, यह जो होता है ना, धनायन एवं ऋणायन का साइज इसमें क्या रहता है, बराबर वाले यौगिक में देखने को मिलता है, जिसमें साइज लगभग क्या होता है, बराबर होता। लगभग बोला मैंने, पूरा बराबर नहीं, लगभग बराबर मैंने बोला। धनायन और ऋणायन का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल होता है, बराबर होता है। तो ये देखने को कहाँ मिलता है, जब पहले ग्रुप या दूसरे ग्रुप का मेटल और 17 ग्रुप का क्या रहता है, नॉन मेटल, मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, इस टाइप के कंपाउंड में देखने को मिलता है। जबकि यहाँ बात करते हैं तो ये क्या होता है, ऋणायन का आकार धनायन से बड़ा वाले यौगिक में देखने को मिलता है, मतलब ऋणायन का साइज क्या होगा, बड़ा होता है, धनायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, धनायन का साइज छोटा कहाँ पे होता है, जहाँ पे डी ब्लॉक का एलिमेंट हमको देखने को मिलता है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, ये दोनों एक ही है, दोनों सेम रख दिया मैंने। सिल्वर आयोडाइड हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे, जिंक सल्फाइड। ये देखो ये सब कहीं ना कहीं कहाँ का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक ये कहाँ का है, डी ब्लॉक। तो जब डी ब्लॉक के साथ हेलोजन लगा हुआ रहेगा तब बोल देंगे हम फ्रैंकल दोष। जब क्या रहेगा, पहले ग्रुप के साथ हेलोजन लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसको हम शॉर्टकी दोष बोलते हैं। हाँ, दोनों में एक्सेप्शन है। ये AgBr जो है ना, दोनों क्रिस्टल में देखने को मिलता है। गर्म कर देते हैं तो दोनों फेनोमेना देखने को मिलता है, ये दोनों दिखाता है। ठीक है, दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा इसमें। AgBr जो होता है ना, कॉमन होता है दोनों में, ये एक्सेप्शन है हमारा, हम लिखाए थे नोट करके पॉइंट। ये वाला और ये वाला याद रखना, दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। चलो इतना डिफरेंस मैंने देख लिया। ये डिफरेंस ना 2 मार्क में आता है, तो अपना 2-3 पॉइंट लिख देगा तो काम चल जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं और रस समीकरण दोष क्या होता है। सुनो तो, इधर वाला मिटा रहे हैं हम, इधर का लिख लिया होगा सब। अब देखो सुनो, एक मिनट शांत रहो। तो देखो, इससे आगे वाला जो दोष आता है ना, उस दोष से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी मान लो आ भी सकता है, लेकिन क्वेश्चन अभी तक आज से पूछा नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है। चलो सुनो तो थोड़ा इधर, जैसे मान लो मेरे पास ना NaCl का एक क्रिस्टल है, Na+ Cl- Na+, ऐसे बना लेते हैं। चलो सुनो तो, आए शांत रहो। देखो, ये समझने से पहले तुमको ये जानना जरूरी है। देखो तो, मान लो मेरे पास ना NaCl का क्रिस्टल है, तो बताओ NaCl का अगर मेरे पास क्रिस्टल जालक है तो इसके अंदर में क्या होगा, बताओ तो। Na+ होगा और क्या होगा, Cl- होगा। बात समझो यहाँ पे, फिर दिक्कत होगा आगे में, आगे जाके। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो करवाएंगे अभी, जो बोर्ड में बराबर पूछता है, समझेंगे। सुनो,
मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है। NaCl मतलब कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे पहले ग्रुप का एलिमेंट, पहले एंड सेकेंड ग्रुप का क्या मेटल है हमारा, और क्या है हमारा 17 ग्रुप का क्या है यहाँ पे नॉन मेटल है। ये मेटल, ये क्या है हमारा नॉन मेटल, धातु और क्या है अधातु है हमारा। शुरू समझते हैं। NaCl में क्या होता है, केटायन होता है Na+ और क्या होता है Cl- होता है। अब क्या करेंगे पता है, इसके साथ ना हम सोडियम को क्या करेंगे, बाहर से इसको हीट करेंगे। मान लो मेरे पास NaCl का एक क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल के साथ क्या करेंगे हम सोडियम मेटल को लाएंगे, उस क्रिस्टल पे क्या करेंगे, उस क्रिस्टल के आगे पीछे सोडियम को डाले क्या करेंगे हम उसको हम हीट करना स्टार्ट करते हैं। मतलब कहने का मतलब इसी के साथ ना सोडियम NaCl का क्रिस्टल था, इसी में क्या करते हैं सोडियम को लाते हैं और उसको क्या करते हैं हम इसको हीट करते हैं। मतलब पहला स्टेप पे ये रखा हुआ है, दूसरा स्टेप में मैंने क्या किया, क्या सुनो, मेरे पास ये क्रिस्टल था Na+Cl- का, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाहर से क्या करेंगे सोडियम मेटल को लाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं NaCl के क्रिस्टल के साथ इसको हीट करते हैं एक ही साथ। पहले हम ये जाने कि इसके साथ क्या Na+ और क्या Cl-, ये तो होता है क्रिस्टल में। मान लो रॉक साल के साथ मैंने क्या किया, सोडियम को मैंने बाहर चलाया और उसके साथ इसको हीट करना स्टार्ट किया बाहर से इसके साथ, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही सोडियम को हीट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाहर निकालेगा। हमको पता है कुछ एनर्जी देंगे मेटल को तो मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। सुनो देखते रहो इसको। अब ये Na+ क्या करता है पता है, ये जो लैटिस मेरे पास था ये हमारा क्या है क्रिस्टल जालक बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल जालक। अब ये Na+ क्या करता है, यहां से ना Cl- को खींच लेता है। देखते रहो, ये NaCl क्रिस्टल Na+ Cl- था, Na को जैसे ही मैंने हीट किया था Na+ क्या किया यहाँ से Cl- को अपनी तरफ खींच कर बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही बाहर निकलेगा तो बताओ इस क्रिस्टल में से क्या कम हो रहा है हमारा Cl-, क्योंकि क्रिस्टल में से क्या कर रहा है Na+ क्या कर रहा आ रहा है और Cl- को यहाँ से खींच के बाहर ले जा रहा है। अब जैसे ही खींच के बाहर ले जाएगा Cl- को तो अंदर में एनायनिक वैकेंसी हो जाएगा ना, एनायन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बोल सकते हैं। एनायन कहने का मतलब इसको रिनायन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है केटायन, एक क्या होता है एनायन होता है। केटायन मतलब धनायन जिसके ऊपर में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसके ऊपर में निगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऋणावेश बोलते हैं या ऋणायन बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा सुनो तो यहाँ पे, अब जैसे ही Cl- को खींचेगा यहाँ पे तो बीच में क्या हो जाएगा Cl में कुछ वॉइड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे NaCl में। तो मान लो मैंने बोला क्या यहाँ पे कुछ खाली जगह हो गया। अब जैसे ही खाली जगह हो गया ना तो देखो तो तुम चेक करो तो ये खाली जगह जैसे ही होगी यहाँ पे, तो बताओ इसमें क्या ज्यादा दिख रहा है तुमको, मेटल की नॉन मेटल, धातु ज्यादा दिख रहा है। इसलिए इस दोष को क्या बोलते हैं हम लोग धातु अधिकता दोष के नाम से जानते हैं। कि मान लो जब सोडियम के साथ मैंने इसको हीट किया तो Cl- खींच के बाहर आ गया, इसमें मेटल ज्यादा हो गया। अब बताओ तो तुम इसमें मेटल ज्यादा है तो बताओ मेटल प्लस का और N- का जब रेशियो निकालेंगे, मतलब धातु का और अधातु का जब रेशियो निकालेंगे तो बताओ मेंटेन है कि चेंज कर गया, चेंज कर गया। अरे मेटल इसमें ज्यादा हो गया Cl- कम हो गया। तो बताओ इसको हम कैसा दोष के नाम से जानते हैं, और रस समीकरण दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और रस समीकरण दोष। पिछले क्लास में मैंने क्या बोला था, समीकरण दोष के नाम से पढ़ा था मैंने, पिछले क्लास में क्या पढ़ा था देखो तो रस समीकरण दोष। इसको क्या बोलते हैं हम लोग और रस समीकरण दोष के नाम से जानते हैं। पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था रस समीकरण दोष। उसमें क्या था केटायन और एनायन का रेशियो क्या था मेंटेन रहता था, जब इसको हीट भी कर देते तो तब पर भी क्या रहता था वहां पे मेंटेन रहता था। जब यहाँ पे क्या बात करेंगे, जैसे ही हीट करेंगे सोडियम के साथ तो बताओ इसमें से क्या होता है बाहर एनायन बाहर निकल जाता है, इसका रेशियो यहाँ पे क्या होता है मेंटेन नहीं रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग और रस समीकरण दोष के नाम से भी क्या करते हैं इसको हम जानते हैं। अब बताओ और रस समीकरण दोष में इसका नाम एक्चुअल में क्या पड़ता पता है, धातु अधिकता दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, धातु अधिकता दोष। तो इसको याद नहीं रखना है, बस समझना है। यहां से क्वेश्चन जो आता है हम बता रहे हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है। अब तुम बोले क्या केवल ये सोडियम क्लोराइड में ही देखने को मिलता है, तो देखो ये पहले ग्रुप का मेटल और 17 ग्रुप का क्या हो सकता है नॉन मेटल हो सकता है, उसके साथ सब में देखने को मिलता है तुमको, ठीक है, सब में देखने को मिल सकता है। किताब में ये एग्जाम्पल दिया था इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे। अब सुनो तो यहाँ पे थोड़ा, जैसे मान लो हम बोले क्या मेरे पास KCl है, तो बताओ KCl में क्या होगा K+ और क्या होगा Cl-। अब इसको हम के साथ जब हीट करेंगे तो क्या बाहर निकलेगा यहाँ से K+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो K+ क्या करेगा Cl- को खींच लेगा अपनी तरफ।
तो एक्चुअल में ये पहला और सेकेंड ग्रुप के मेटल के साथ और 17 ग्रुप के नॉन मेटल के साथ ये दोष क्या होता है देखने को मिलता है। अब तुम सुनो, तो तुम बोले कि भाई जी इसको जब गर्म करते हैं पहले ग्रुप के मेटल और 17वें ग्रुप के नॉन मेटल को, तो ये तो हमारा शॉर्ट की दोष दिखाता है। शॉर्ट की दोष मतलब सेम अमाउंट ऑफ केटायन और एनायन बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे सोडियम को इसके साथ हीट कर रहे हैं, इस बार कुछ एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं यहाँ पे ना, इसलिए क्या दिखाता, धातु अधिकता दोष दिखाता है। अगर ये नहीं रहता तो कौन सा दोष दिखाता, हीट करते तो शॉर्ट की दोष दिखाता। इस बार हम सोडियम के साथ इसको हीट कर रहे हैं, तो सोडियम क्या कर रहा है, Cl- को खींच ले जा रहा है यहाँ से, तो शॉर्ट की दोष नहीं होगा। इस बार क्या होता है, धातु अधिकता दोष होता है। क्लियर हो रहा है दोनों में। चलो अब यहाँ पे एक बात सुनो, तो कभी भी ना कोई भी दोष जो होता है ना, उस दोष में ना अंदर में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उतना निगेटिव चार्ज भी रहता है। ये बात याद रख लेना। कोई भी दोष में क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है अंदर में, उतना ही क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये मेटल नॉन मेटल में नहीं बोल रहा हूं, हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। कितना जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव भी होगा। अब तुम सुनो, तो यहाँ पे कितना पॉजिटिव है, 1 2 3 4 पॉजिटिव है। तो 4 पॉजिटिव है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्रिस्टल में कितना निगेटिव आना चाहिए, 4 निगेटिव। ये हमेशा बराबर होना चाहिए, ये दिमाग में रख लो। कोई भी क्रिस्टल में कोई भी दोष अगर हो रहा है तब उसमें चार्ज कभी कम नहीं होता है। हाँ, केटायन एनायन का रेशियो पॉजिटिव मतलब M+N- मेटल नॉन मेटल चेंज कर सकता है, लेकिन चार्ज कभी कम नहीं होगा। चार्ज हमेशा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ये बात दिमाग में डाल लो। तो अब देखो, तो यहाँ पे चार्ज मेंटेन नहीं दिख रहा है, तो चार्ज मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ था, यहाँ पे हमको पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, इस जगह पे जाके क्या होता है, ट्रैप कर जाता है। क्या कर जाता है, ये यहाँ पे जाके ट्रैप कर जाता है, ताकि ये इसमें जो विद्युत उदासीनता जो हो, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या रहे, मेंटेन रहने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाके फंस जाता है। तो ये कंप्लीट क्या कहलाता है, हमारा धातु अधिकता दोष कहलाता है। ये बात याद रखना, चार्ज कभी कमता नहीं, जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव रहता है। हाँ, मेटल नॉन मेटल कम हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने चेक किया यहाँ पे एनायन हट गया तो नॉन मेटल कम हो गया यहाँ पे, लेकिन चार्ज हमेशा क्या रहता है, कोई भी क्रिस्टल में मेंटेन रहता है। ये दिमाग में रखना, ताकि उसमें विद्युत उदासीनता क्या रहे, बना रहे। इसमें देखो, तो एक चीज जो बोर्ड में पूछता है वो लिख रहे हैं, ये बोर्ड में नहीं आता हमारा। अब समझो क्या आता है, देखो तो यहाँ पे आगे एक तो पढ़ना है, यहाँ पे हमको क्या, एप सेंटर, जिसको हम एप केंद्र के नाम से जानते हैं। ये बड़ा फेमस होता है, बोर्ड में बहुत पूछता है, इसको VVI कर लेना। पहले समझो क्या होता है। सुनो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रैप करता है, तो इसी ट्रैप इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं पता है, हम लोग एप सेंटर के नाम से जानते हैं। ये बात दिमाग में रखो। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके फंस जाता है, तो इसी ट्रैप इलेक्ट्रॉन को एक नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप केंद्र बोलते हैं। समझाते हैं रीजन की एप केंद्र मैंने क्यों बोला है। अब अभी इसका डेफिनेशन पहले लिखो, तो एप केंद्र होता क्या है। कोई बोलेगा एप केंद्र क्या है, तो जब बोलना क्या, धातु अधिकता दोष में जब एनायन बाहर निकलता है, तो उस एनायन के चार्ज को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन जाके ट्रैप करता है, उसी ट्रैप इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, एप सेंटर के नाम से जानते हैं। ये पूछता है बोर्ड में, ये डेफिनेशन तुमको नहीं आएगा। तो यहां तक लिख लो, यहां तक सब लिख लिया है, तो इसके बाद ये फिगर बनाना है तुमको। यहां तक आओ तो जल्दी, ये वाला पूरा नोट करना है, इसके नीचे ये वाला। अब ये लिखो, तो एप केंद्र क्या होता है।